बेहतरीन इंट्राडे ट्रेडिंग रणनीतियां शुरुआती लोगों के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसे डे ट्रेडिंग भी कहा जाता है, एक ही ट्रेडिंग दिन के भीतर वित्तीय उपकरणों को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य छोटे मूल्य परिवर्तनों से लाभ प्राप्त करना है। शुरुआती लोगों के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इसमें बाजार की अस्थिरता और त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। लेकिन सही रणनीतियों, अनुशासन और अभ्यास के साथ यह एक लाभदायक प्रयास बन सकता है। इस गाइड में शुरुआती लोगों के लिए बेहतरीन इंट्राडे ट्रेडिंग रणनीतियों का विवरण दिया गया है। करका इंट्राडे ट्रेडिंग को समझना। रणनीतियों में जाने से पहले इंट्राडे ट्रेडिंग की मूल बातें समझना आवश्यक है। 1. समय का महत्व। इंट्राडे ट्रेडर्स को बाजार बंद होने से पहले सभी पोजीशन क्लोज करनी होती हैं। 2. तरलता और अस्थिरता। ऐसे स्टॉक्स चुनें जिनमें उच्च तरलता और अस्थिरता हो, ताकि एंट्री और एग्जिट सुगम हो। 3. जोखिम प्रबंधन। संभावित नुकसान को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करें। 4. भावनात्मक नियंत्रण। डर या लालच के आधार पर किए गए निर्णयों से बचें। हबारसाक 1. मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग में ऐसे स्टॉक्स की पहचान करना शामिल है जो किसी एक दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हों, चाहे ऊपर या नीचे। शुरुआती लोग इन चरणों का पालन कर सकते हैं। समाचार आधारित स्टॉक्स की पहचान करें। आमतौर पर स्टॉक्स में मजबूत मोमेंटम तब दिखता है जब कंपनी के परिणाम, सरकारी नीतियां या अन्य समाचार आते हैं। इंडिकेटर्स का उपयोग करें। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई और मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस एमएससीडी जैसे इंडिकेटर्स ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थिति को पहचानने में मदद करते हैं। एंट्री और एग्जिट पॉइंट सेट करें। एंट्री, लक्ष्य लाभ और स्टॉप लॉस स्तरों के लिए एक स्पष्ट योजना बनाएं। उदाहरण, अगर कोई स्टॉक महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस लेवल को उच्च वॉल्यूम के साथ पार करता है, तो यह मजबूत ऊपर की ओर मोमेंटम का संकेत हो सकता है। अबरअलरब्ला 2. ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग का ध्यान उन स्टॉक्स पर होता है जो परिभाषित मूल्य सीमा से बाहर निकलते हैं। यह रणनीति अस्थिर स्टॉक्स के लिए अच्छी तरह काम करती है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्तरों की पहचान करें। ऐसे स्टॉक्स को देखें जो एक संकीर्ण दायरे में ट्रेड कर रहे हों। ब्रेकआउट का इंतजार करें। जब कीमत रेसिस्टेंस से ऊपर या सपोर्ट से नीचे टूटती है, तब ट्रेड में एंट्री करें। मूव की पुष्टि करें। ब्रेकआउट की ताकत के लिए वॉल्यूम का उपयोग करें। उदाहरण, अगर कोई स्टॉक कई दिनों तक $100 और $110 के बीच ट्रेड कर रहा हो और $110 से ऊपर ब्रेकआउट करता हो, तो यह संभावित ऊपर की ओर मूव का संकेत देता है। शौकिया 3. स्कैल्पिंग आया। स्कैल्पिंग एक तेज रणनीति है जिसमें ट्रेडर्स दिन भर में कई छोटे ट्रेड करते हैं और प्रत्येक ट्रेड पर छोटे मुनाफे का लक्ष्य रखते हैं। उच्च तरलता वाले स्टॉक्स पर ध्यान आर्या दें। सुनिश्चित करें कि स्टॉक्स में टाइट बिड आस्क स्प्रेड हो। 1 मिनट या 5 मिनट चार्ट्स का उपयोग करें। ये चार्ट मूल्य आंदोलनों का करीबी दृश्य प्रदान करते हैं। स्टॉप्स को टाइट रखें। छोटे स्टॉप लॉस स्तर सेट करें ताकि जोखिम कम हो। उदाहरण, $50 पर स्टॉक खरीदें और इसे $50 10 सेंट पर बेचें, जिससे 10 सेंट का लाभ हो। इस प्रक्रिया को दिन भर में कई बार दोहराएं। 4. रिवर्सल ट्रेडिंग। रिवर्सल ट्रेडिंग में यह पहचानना शामिल है कि कोई स्टॉक कब अपने ट्रेंड को उलट सकता है, चाहे बुलिश से बेरिश हो या इसके विपरीत। मुख्य स्तरों की पहचान करें। पिवट पॉइंट्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर या पिछले उच्च निम्न बिंदुओं का उपयोग करें। रिवर्सल पैटर्न पर ध्यान दें। डबल टॉप्स, डबल बॉटम्स या हेड एंड शोल्डर्स जैसे पैटर्न संभावित रिवर्सल को इंगित करते हैं। इंडिकेटर्स का उपयोग करें। आरएसआई और एमएससीडी ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों की पुष्टि कर सकते हैं। उदाहरण, अगर कोई स्टॉक नीचे की ओर ट्रेंड कर रहा हो और सपोर्ट स्तर पर डबल बॉटम पैटर्न दिखाता हो, तो यह संभावित ऊपर की ओर रिवर्सल का संकेत देता है। 5. गैप ट्रेडिंग।
गैप ट्रेडिंग में ओवरनाइट समाचार या घटनाओं के कारण होने वाले मूल्य अंतराल का लाभ उठाना शामिल है। गैप प्रकार समझें। ब्रेकअवे गैप्स नए ट्रेंड की शुरुआत का संकेत देते हैं। एग्जॉस्टन गैप्स ट्रेंड के अंत का संकेत देते हैं। पुष्टि का इंतजार करें। सुनिश्चित करें कि कीमत गैप की दिशा में बनी रहती है। टाइट स्टॉप्स सेट करें। गैप जल्दी उलट सकते हैं, इसलिए जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करें। उदाहरण, अगर कोई स्टॉक $90 पर बंद होता है लेकिन सकारात्मक समाचार के कारण $95 पर खुलता है, तो ट्रेडर्स इसे खरीद सकते हैं और ऊपर की ओर लक्ष्य कर सकते हैं। 6. रेंज ट्रेडिंग। रेंज ट्रेडिंग उन स्टॉक्स पर ध्यान केंद्रित करता है जो किसी विशिष्ट मूल्य सीमा के भीतर बिना महत्वपूर्ण ब्रेकआउट के चलते हैं। रेंज की पहचान करें। सपोर्ट निचली सीमा और रेसिस्टेंस ऊपरी सीमा निर्धारित करें। सपोर्ट पर खरीदें और रेसिस्टेंस पर बेचें। सपोर्ट के पास ट्रेड में एंट्री करें और रेसिस्टेंस के पास बाहर निकले। ऑसिलेटर का उपयोग करें। आरएसआई और स्टोकास्टिक ऑसिलेटर जैसे इंडिकेटर्स ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों की पुष्टि कर सकते हैं। उदाहरण, अगर कोई स्टॉक 150 और 160 के बीच घूम रहा हो, तो ट्रेडर 150 के पास खरीद सकते हैं और 160 के पास बेच सकते हैं, जब तक कि रेंज टूट न जाए। समाचार आधारित ट्रेडिंग में ब्रेकिंग न्यूज या घोषणाओं के आधार पर ट्रेड करना शामिल है। अपडेट रहे। ब्लूमबर्ग या रॉयटर्स जैसे वित्तीय समाचार प्लेटफॉर्म का अनुसरण करें। बाजार चालकों पर ध्यान दें। कमाई की घोषणाएं, विलय और आर्थिक डेटा महत्वपूर्ण मूल्य आंदोलनों का कारण बन सकते हैं। शीघ्र प्रतिक्रिया दें। समयबद्धता समाचार संचालित मूल्य परिवर्तनों का लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण, अगर कोई कंपनी एक नया उत्पाद लॉन्च करती है और उसका स्टॉक मूल्य तेजी से बढ़ता है, तो ट्रेडर्स इस पर खरीदारी कर सकते हैं। 8. मूविंग एवरेज का उपयोग करना। मूविंग एवरेज मूल्य डेटा को स्मूथ करता है ताकि ट्रेंड और संभावित रिवर्सल पॉइंट्स की पहचान हो सके। सिंपल मूविंग एवरेज SMA एक विशिष्ट अवधि में औसत कीमत की गणना करता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA हाल की कीमतों को अधिक महत्व देता है। गोल्डन क्रॉस डेथ गोल्डन क्रॉस तब होता है जब शॉर्ट टर्म MA लंबे समय के MA से ऊपर जाता है, जो बुलिश ट्रेंड का संकेत देता है। डेथ क्रॉस तब होता है जब शॉर्ट टर्म MA लंबे समय के MA से नीचे जाता है, जो बेयरिश ट्रेंड का संकेत देता है। उदाहरण, अगर किसी स्टॉक का 50 दिन का SMA उसके 200 दिन के SMA से ऊपर जाता है, तो यह बुलिश ट्रेंड का संकेत हो सकता है। नोमा VWAP रणनीति वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस VVAP किसी स्टॉक की औसत कीमत को वॉल्यूम के आधार पर दर्शाता है। VVAP को बेंचमार्क के रूप में उपयोग करें। अगर कीमत VVAP से ऊपर है तो यह बुलिशनेस दर्शाती है, नीचे है तो यह बेयरिशनेस दर्शाती है। VWAP के आधार पर ट्रेड में एंट्री करें। जब कीमत VWAP से ऊपर जाती है तो खरीदें और नीचे जाती है तो बेचें। उदाहरण, अगर कोई स्टॉक VWAP से नीचे ट्रेड कर रहा हो और मजबूत वॉल्यूम के साथ इसके ऊपर जाता हो, तो यह संभावित ऊपर की ओर मूव का संकेत देता है। 10वां जोखिम प्रबंधन सुझाव। इंट्राडे ट्रेडिंग में सफलता के लिए जोखिम प्रबंधन आवश्यक है। स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करें। अपने नुकसान को पूर्व निर्धारित प्रतिशत तक सीमित करें। पोजीशन साइजिंग प्रत्येक ट्रेड में अपनी पूंजी का केवल 1 से 2% जोखिम लें। ओवर ट्रेडिंग से बचें। अपनी रणनीति का पालन करें और बदला लेने के लिए ट्रेड न करें। भावनाओं पर नियंत्रण रखें, अनुशासित रहें और भावनात्मक निर्णयों से बचें। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आवश्यक उपकरण ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। उन्नत चार्टिंग उपकरणों के साथ विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का उपयोग करें, जैसे जीरोधा इंटरैक्टिव ब्रोकर्स। चार्टिंग सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग व्यू जैसे प्लेटफॉर्म विस्तृत तकनीकी विश्लेषण उपकरण प्रदान करते हैं। समाचार फीड मनी कंट्रोल या CNBC जैसे स्रोतों से लाइव बाजार समाचार अपडेट रखें। आर्थिक कैलेंडर उन महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाओं की निगरानी करें जो बाजारों को प्रभावित कर सकती हैं।
आम गलतियां जिनसे बचना चाहिए। योजना को छोड़ना। हमेशा एक स्पष्ट रणनीति के साथ ट्रेड करें। स्टॉप लॉस की अनदेखी। अपने पूंजी की रक्षा के लिए स्टॉप लॉस के बिना कभी ट्रेड न करें। अधिक लीवरेज का उपयोग। अत्यधिक मार्जिन का उपयोग करने से बचें, जो नुकसान को बढ़ा सकता है। बाजार का पीछा करना। फोमो, मिस होने का डर के कारण ट्रेड में प्रवेश न करें। अनुसंधान की उपेक्षा। किसी भी ट्रेड को करने से पहले गहन विश्लेषण करें। कौशल, बाजार ज्ञान और भावनात्मक अनुशासन का मिश्रण है। शुरुआती लोगों को छोटे से शुरू करना चाहिए, सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और असली पैसे को जोखिम में डालने से पहले एक डेमो अकाउंट पर रणनीतियों का अभ्यास करना चाहिए। चर्चा की गई रणनीतियों, मोमेंटम ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग और अन्य को अपनाकर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में सफलता के लिए एक ठोस आधार बना सकते हैं। याद रखें, लगातार अभ्यास और अनुशासित क्रियान्वयन ही डायनेमिक इंट्राडे ट्रेडिंग दुनिया में दीर्घकालिक लाभप्रदता की कुंजी है।